हेलो प्यारे साथियों। एग्जाम अड्डा 11 यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ये सेशन राष्ट्रीय आंदोलन का सेकंड पार्ट है। जैसा कि मैंने फर्स्ट क्लास में मैंने आप सभी विद्यार्थियों को इन्फॉर्म कर रखा था, आपके राष्ट्रीय आंदोलन के जो होंगे 5 से 6 पार्ट मिलेंगे, जो आपके 20 से 25 मिनट्स की क्लासेज होंगी, जिसमें आपको थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस भी कराया जाएगा। ये जो कंटेंट है आपके एग्जाम्स ओरिएंटेड है, आपके एग्जाम्स के लिए बेहद ही हेल्पफुल होगा। जो विद्यार्थी फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं ज़रूर देखें, जिससे आपका सेकंड पार्ट जब आप पढ़ेंगे तो आपके लिए है ना क्लियरिटी रहेगा, चीज़ें समझने में थोड़ा आसानी होगा। सभी विद्यार्थी जो हैं पूरी सेशन को ज़रूर देखिएगा बगैर स्किप किए हुए। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यहाँ पे बंगाल विभाजन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बंगाल विभाजन है। ठीक है, देखिएगा जो बंगाल विभाजन किया जाता है ये पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में इसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, लेकिन बंगाल विभाजन क्यों किया जाता है थोड़ा सा उसका कारण समझते हैं। ठीक है, देखिएगा बंगाल विभाजन जो होता है उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन होते हैं। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल को विभाजित किया जाता है और बंगाल विभाजन का तात्कालिक कारण जो है कर्जन बताता है यहाँ पे प्रशासनिक कारण होता है। ठीक है, इस तरीके का आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। बंगाल विभाजन का तात्कालिक कारण क्या था, तो आप जरूर याद रखिएगा प्रशासनिक कारण था। लेकिन इसका वास्तविक कारण क्या था? ठीक है, जैसे 1885 से जो राष्ट्रीय आंदोलन है मतलब राष्ट्र के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय चेतना लोगों में मतलब अधिक उभरने लगी। और 1905 का समय आते आते बंगाल में है ना इस समय राष्ट्रीय आंदोलन की जो चेतना जनता में जगी हुई थी बहुत चरम पर था। ठीक है, तो ये चीज़ें देखकर अंग्रेज मतलब इस आंदोलन को है ना जो राष्ट्रीय जो चेतना लोगों में जगी थी इसको दबाना चाहता था। ठीक है, और वो हिंदू और मुस्लिम दोनों मतलब भागों में डिवाइड करना चाहता था, मतलब धार्मिक विरोध करना चाहता था। जैसे फूट डालो राज करो की नीति अपनाना, है ना, इसी को कहते हैं। ठीक है, और इसीलिए इन्होंने तात्कालिक कारण प्रशासनिक कारण बताया, है ना, और बंगाल का विभाजन किया। उन्होंने कहा कि बंगाल की जो प्रेजेंट में जो जनसंख्या है, ठीक है, वो अधिक है। इस समय मतलब बंगाल विभाजन के समय बंगाल की जनसंख्या समथिंग 8 करोड़ थी, है ना, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या अधिक होने के कारण प्रशासन करना मुश्किल है, इस पे शासन करना, इसीलिए इसको मतलब बंगाल को आपको विभाजित करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर्जन के द्वारा बंगाल को विभाजित किया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। ठीक है, पश्चिमी बंगाल में हिंदू जनसंख्या अधिक थी और पूर्वी बंगाल में मुस्लिम जनसंख्या अधिक थी। ठीक है, देखिएगा प्रशासनिक तात्कालिक कारण जो था प्रशासनिक कारण था। ठीक है, बंगाल विभाजन का उपज, है ना, पूछा जाता है प्रश्न, बंगाल विभाजन जो है किसके दिमाग की उपज थी, तो विलियम बर्ड। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव किसके द्वारा, तो एंड्रयूज फ्रेजर। बंगाल विभाजन के समय में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन, है ना, आपसे प्रश्न पूछा जाता है बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही बंगाल को विभाजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे 20 जुलाई को, है ना, 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर्जन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जैसे ही ये बंगाल विभाजन की घोषणा करते हैं तो जो कांग्रेसी होते हैं वो 7 अगस्त 1905 को, ठीक है, कोलकाता की टाउन हॉल में, ठीक है, भारतीयों ने अंग्रेज के खिलाफ बैठक की और स्वदेशी व बहिष्कार, ठीक है, आंदोलनों का निर्णय लिया गया। मतलब जैसे ही 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा कर देता है कर्जन, तो जो कांग्रेसी होते हैं जो भारतीय, ठीक है, वो कोलकाता के टाउन हॉल में बैठक करते हैं और वहाँ से स्वदेशी और, है ना, बहिष्कार आंदोलन का निर्णय करते हैं कि मतलब बंगाल विभाजन अगर हुआ तो स्वदेशी और बहिष्कार, ठीक है, आंदोलन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन द्वारा बंगाल को विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, बंगाल जो आपका विभाजित हो जाता है 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, उसके बाद में जो 16 अक्टूबर को जब विभाजित होता है बंगाल, तो 16 अक्टूबर को ही संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कई बार आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है, जरूर याद रखना। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर राखी दिवस, एकता दिवस, मैत्री दिवस के रूप में मनाया गया 16 अक्टूबर को। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर होगा आपको। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हमारा कांग्रेस अधिवेशन 1905। देखिएगा कांग्रेस अधिवेशन जो 1905 का होता है, ये
वाराणसी में इसके अध्यक्ष जो होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं। ठीक है। इसी कांग्रेस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुए और बहिष्कार, ठीक है, प्रस्ताव स्वीकृत किया गया, है ना। देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन जो है मतलब अपने देश की वस्तुओं को अपनाना और विदेशी वस्तुओं को मतलब बहिष्कार करना, ठीक है, ये चीज़ें था, है ना। और यहाँ पे जो बहिष्कार किया गया था मतलब जो भी विदेश, जो उस समय मतलब ब्रिटिश की, जो इंग्लैंड से मतलब बाहर की जो भी चीज़ें बन के आती थी भारत में प्रयोग करने के लिए, उन चीज़ों को मतलब बहिष्कार करना, उसका उपयोग नहीं करना और अपने जो भारत की जो निर्मित वस्तुएं हैं उसको बढ़ावा देना। जिससे भारत की जो आर्थिक स्थिति जो है बढ़ेगी और मतलब मतलब जो विदेशी से जो वस्तुएं आती थी, है ना, मतलब अंग्रेजों का जो आर्थिक स्थिति यहाँ पे कम होगी। ठीक है, ये चीज़ें था। उसके बाद में देखिएगा, इसके विरोध में मतलब जो आंदोलन होते हैं, है ना, बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, बंग भंग आंदोलन कहते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है। बंग भंग आंदोलन कब हुआ, तो ये भी 1905 में ही। ये स्वदेशी आंदोलन मतलब बंगाल विभाजन के समय में जो भी मतलब आंदोलन हुए उसी को बंग भंग आंदोलन कहते हैं। ठीक है। अच्छा देखिएगा, यहाँ पे कृष्ण कुमार मिश्रा जो थे, संजीवनी पत्रिका द्वारा स्वदेशी आंदोलन चरम पर पहुंच गया, है ना। देखिएगा, यहाँ पे मैंने नरम दल और गरम दल नेताओं के बारे में मैंने पहले से बता रखा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो नरम दल के जो नेता थे उनका मतलब कहना था कि ये जो स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार जो आंदोलन किया जा रहा है ये बंगाल तक ही मतलब सीमित रहे। लेकिन जो गरम दल के नेता थे इनका मतलब था कि मतलब बंगाल से बाहर भी मतलब इसका स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलनों का विरोध आंदोलन किया जाए। ठीक है। तो ये जो मतलब चरम पर जो पहुंचा, ठीक है, ये कृष्ण कुमार मिश्रा की एक संजीवनी पत्रिका थी। संजीवनी पत्रिका के द्वारा मतलब ये बंगाल से बाहर भी मतलब ये आंदोलन फैलने लगा। ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है, संजीवनी पत्रिका बंगाल विभाजन के समय में मतलब किसके द्वारा लिखा गया था, तो याद रखना, ठीक है, कृष्ण कुमार मिश्रा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे देखते हैं। देखिएगा, जब बंगाल विभाजन हो गया मतलब बंगाल से मतलब स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन बंगाल से मतलब अलग क्षेत्रों में जब होने लगा, ठीक है, आंदोलन किया जाने लगा, तो देखिए पंजाब में लाला लाजपत राय ने है ना स्वदेशी आंदोलन किए। और मुंबई स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, मुंबई में बाल गंगाधर तिलक, दिल्ली में मिर्जा हैदर, मद्रास में सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है, इस तरीके का लोगों ने, ठीक है, जगह जगह पर स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन किए। ठीक है। उसके बाद में देखिए, जो बंगाल जो विभाजन होता है वो लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल विभाजन होता है। लेकिन ये पूरा 1911 में बंगाल विभाजन लॉर्ड हार्डिंग द्वारा मतलब एक साथ कर दिया जाता है, बंगाल विभाजन को वापस ले लिया जाता है। ठीक है। ये इस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा, बंगाल विभाजन के समय में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन, ठीक है, बंगाल विभाजन को जो वापस लिया गया उस समय भारत के वायसराय या किसके द्वारा वापस लिया गया, तो लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन को वापस ले लिया गया और कर्जन के द्वारा बंगाल को विभाजित कर दिया गया। दोनों चीज़ों को क्लियर रखिएगा। ठीक है। उसके बाद में 1906 में कांग्रेस अधिवेशन होता है जिसका स्थान जो होता है कलकत्ता। इसके अध्यक्ष जो होते हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही मतलब पहली बार स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है। मतलब ये प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है, दादा भाई नौरोजी जो थे स्वराज शब्द का मतलब पहली बार प्रयोग कब किया या पहली बार मतलब स्वराज को कब मांग रखा, तो 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है। अगर ये चीज़ें पूछा जाए स्वराज शब्द का मतलब प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ठीक है, तो सर्वप्रथम जो किए थे, है ना, दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ठीक है। जो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था वो सत्यार्थ जो प्रकाशित मतलब उनकी जो है ना आर्य समाज का एक ग्रंथ था। ठीक है। उसी में मतलब इन्होंने पहली बार मतलब स्वराज्य शब्द का प्रयोग कर रखा था। ठीक है। और दयानंद सरस्वती के द्वारा ही मतलब है ना आर्य समाज का स्थापना भी किया गया था 1875 में। ठीक है। ये चीज़ों को भी याद रखना। उसके बाद में यहाँ पे 1 अक्टूबर 1906 को मुस्लिम लीग के लिए, है ना, यहाँ पे फिर उसके बाद में मुस्लिम लीग का गठन होता है 1 अक्टूबर को। ठीक है। 1906 को मुस्लिम लीग स्थापना के लिए आगा खां के नेतृत्व में शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद में 30 दिसंबर को ढाका में, ठीक है, मुस्लिम लीग का स्थापना किया जाता है। ठीक। मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ 30 दिसंबर 1906 को कहाँ पर हुआ, ढाका में हुआ। किस इसके संस्थापक कौन है, सलीमुल्लाह। ठीक। चीज़ों को याद रखना।
देखिएगा मुस्लिम लीग स्थापना के बाद में उसके 2 वर्ष के बाद में मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन होता है जो अमृतसर में होता है। उसके जो अध्यक्ष होते हैं आगा खां। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट जो है हमारा, ठीक है, 1907 का कांग्रेस अधिवेशन। 1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन होता है सूरत में होता है। अध्यक्ष जो होते हैं रास बिहारी बोस होते हैं, ठीक है। देखिएगा 1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन है ना, यहीं पर ही जो आपके नरम दल हैं और गरम दल हैं दोनों में विभाजन हो जाता है। नरम दल और गरम दल में मतलब जो विभेद शुरू हो जाता है ये 1905 के ही कांग्रेस अधिवेशन में ही, ठीक है। और 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में ये मतलब जो कांग्रेस होता है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है नरम दल और गरम दल में, ठीक है। देखिएगा 1900 मतलब यहाँ पे इसलिए तात्कालिक कारण इसका यही हो जाता है मतलब विभाजन होने का, क्योंकि उग्रवादी जो लाला लाजपत राय कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहते थे, मतलब उग्रवादी जो नेता थे वो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, ठीक है। इसीलिए मतलब ये कांग्रेस का पद जो होता है विवादित हो जाता है, ठीक है। लेकिन बाद में जो बनते हैं रास बिहारी बोस ही बनते हैं और उग्रवादी के जो नेता थे यह इस कांग्रेस अधिवेशन को सूरत में न कराकर नागपुर में कराना चाहते हैं। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर होगी आपको। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है गदर पार्टी, ठीक है। गदर पार्टी का जो स्थापना हुई है 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा। इसका जो स्थान हुआ सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। सदस्य इसके जो है सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सरावा, ठीक है। देखिएगा जिस समय मतलब गदर पार्टी का जो स्थापना हुआ उसी समय में गदर मैगजीन, ठीक है, 1913 में ही प्रकाशित हुआ। ये गदर मैगजीन जो था उर्दू भाषा में था, ठीक है। उसके बाद में हिंदू महासभा की स्थापना जो हुआ 1915 में मदन मोहन मालवीय द्वारा, और इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी 1920 में एम.एन. राय द्वारा ताशकंद में इसका स्थापना हुआ, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे मैंने कहा था है ना, जो चीज़ें बताया था स्वराज्य 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी पहली बार मतलब स्वराज्य का मांग किए, ठीक है। लेकिन स्वराज्य शब्द का मतलब सबसे पहली बार जो प्रयोग किया गया था, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने कहा कि उन्होंने दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश से स्वराज्य शब्द को ग्रहण किया है ना। इसलिए प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। जो स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो दयानंद सरस्वती ने ही सत्यार्थ प्रकाश में किया था। जो सत्यार्थ प्रकाश जो है ये आर्य समाज का मतलब एक ग्रंथ है, ठीक है। और आर्य समाज के संस्थापक भी दयानंद सरस्वती हैं। 1875 में इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए आप होम रूल आंदोलन आ जाता है, ठीक है। देखिएगा होम रूल जो है ये आयरलैंड का शब्द है, ठीक है। होम रूल का अर्थ स्वशासन है। सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल की स्थापना रेमंड ने किया, ठीक है। देखिएगा ये आयरलैंड शब्द है जो होम रूल है, ठीक है। इसका मतलब कहते हैं गृह आंदोलन, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको गृह आंदोलन भी लिखा मिलता है, दूसरा नाम पूछा जाता है। और जिसको सर्वप्रथम जो आयरलैंड में रेमंड के द्वारा इसका प्रयोग होम रूल का, ठीक है, प्रयोग किया जाता है, स्थापना किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे आ जाता है आपका है ना, देखिएगा यहाँ पे तिलक के द्वारा भी होम रूल का स्थापना किया जाता है और एनी बेसेंट होम रूल, ठीक है। तो दोनों होम रूल को देखते हैं यहाँ पे, दोनों से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिएगा तिलक जो होम रूल है इसका स्थापना 16 अप्रैल 1916 में हुआ। इसका मुख्यालय जो होता है बेलगांव कर्नाटक में। तिलक के जो होम रूल होता है उसके जो अध्यक्ष होते हैं जोसेफ बैप्टिस्टा हैं। इसके जो सचिव हैं एन.सी. केलकर होते हैं, ठीक है। इनका उद्देश्य जो होता है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ठीक है। के बाल गंगाधर तिलक का ये प्रसिद्ध मतलब स्लोगन भी है, पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में ये किसका स्लोगन है, ठीक है। तो ये होम रूल का जब ये स्थापना करते हैं उसी समय में मतलब ये अपनी बातों को रखते हैं, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, मैं इसे लेकर रहूँगा। उसके बाद में देखिए प्रचार का जो माध्यम बनाते हैं है ना होम रूल का, ये मराठा मैगजीन के द्वारा, ठीक है। मराठा मैगजीन जो होती है अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। यहाँ पे दूसरा एक हाइड हो गया है, यहाँ पे केसरी है ना, केसरी मैगजीन है जो आपकी मराठी भाषा में है, ठीक है।
दूसरा जो है केसरी मैगजीन है जो मराठी भाषा में है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एनी बेसेंट का देखिएगा। एनी बेसेंट जो होम रूल है, उनकी स्थापना जो हुआ सितंबर 1916 में, मुख्यालय जो है अडयार मद्रास में हुआ, ठीक है। अध्यक्ष जो इसकी बनती हैं एनी बेसेंट थी, और इस सचिव जॉर्ज अरुंडेल है ना, इसके जो सचिव होते हैं जॉर्ज अरुंडेल, ठीक है। कभी कभी इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है, अडयार होम रूल का मतलब संस्थापक कौन है, ठीक है। तो याद रखना ये एनी बेसेंट ही है, ठीक है। जो एनी बेसेंट का जो होता है ये स्वशासन की स्थापना करना, ठीक है। अच्छा, एनी बेसेंट के होम रूल का जो प्रचार का जो माध्यम होता है न्यू इंडिया दैनिक समाचार पत्र होता है, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, क्रॉनिकल यहाँ पे हाइड है, क्रॉनिकल समाचार पत्र होता है। इन दोनों समाचार पत्रों के माध्यम से ये मतलब अपनी बातों को लोगों के पास में रखती हैं। ये था होम रूल आंदोलन। उसके बाद में देखिएगा, होम रूल आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ये चीज़ें याद रखना आप सभी। उसके बाद में 1916 कांग्रेस अधिवेशन आता है। ये किस स्थान पे? लखनऊ में होता है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। देखिएगा, 1916 का कांग्रेस अधिवेशन है ना, ये प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में होता है, इसी समय मतलब मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन होता है, वो भी लखनऊ में होता है। और मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं। लेकिन कांग्रेस के जो अध्यक्ष होते हैं वो अंबिका चरण मजूमदार होते हैं, ठीक है। यहीं पर ही मतलब मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों का मतलब समझौता होता है 1916 के ही कांग्रेस अधिवेशन में। देखिएगा, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिखा है 1916 ईस्वी के लखनऊ समझौते एवं कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने हस्ताक्षर किए एवं शीघ्र ही स्वराज्य प्राप्ति की मांग का समर्थन करने के लिए दोनों संगठन एकजुट हो गए, ठीक है। देखिएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा, 1916 में कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में है जिनके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार होते हैं। 1916 में ही लखनऊ में भी मुस्लिम लीग की भी अधिवेशन होता है, उसके जो अध्यक्ष होते हैं मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं, ठीक है। ये जो समझौता किया जाता है इसमें ज़्यादा जो रोल होता है बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा मतलब इस समझौता पर हस्ताक्षर किया जाता है, ठीक है। इन्हीं के द्वारा मतलब इसको समझौता कराया जाता है। इस तरीके का प्रश्न पूछा गया, आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। देखिएगा, मुस्लिम लीगों का मतलब पृथक निर्वाचन का मांग होता है। पृथक निर्वाचन का मांग जो होता है मुस्लिम लीग का 1916 के ही कांग्रेस अधिवेशन में ही स्वीकृत हो जाता है, मतलब यही शर्तों पर हस्ताक्षर की जाती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा, कांग्रेस के दो गुटों का नरम दल और गरम दल के बीच एकता, मतलब यहाँ पे जो नरम दल और गरम दल जो 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में मतलब विभाजित होते हैं, वो आकर 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में, है ना, मतलब जो कांग्रेस का विभाजन होता है नरम दल और गरम दल में, 1916 में दोनों एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। देखिएगा, कांग्रेस का विभाजन 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में, और कांग्रेस मतलब एक साथ दोबारा कब आते हैं? 1916 के अधिवेशन में, ठीक है। चीज़ों को यहाँ तक क्लियर रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा, भारत सचिव जो होते हैं, उसके बाद में 1916 के कांग्रेस अधिवेशन के बाद में, है ना, उस समय मतलब जो भारत के जो सचिव होते हैं, ठीक है, एडविन मांटेगू होते हैं, ठीक है। और एडविन मांटेगू ने, ठीक है, 1917 में घोषणा किया कि ब्रिटिश सरकार में उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के उद्देश्य से धीरे धीरे स्वशासित स्थानों की स्थापना करना चाहती है, ठीक है। मतलब इन्होंने मतलब जो आगे चलकर 1919 में मतलब जो बनता है भारत शासन अधिनियम, ठीक है, जिसको मांटेगू, है ना, अधिनियम कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे उसका घोषणा जो 1917 में कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में 1917 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के जो अध्यक्ष होती हैं एनी बेसेंट होती हैं, जो पहली महिला अध्यक्ष हैं, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके ज़रूर बताएं पहली महिला लोकसभा को संबोधित करने वाली कौन है, ठीक है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिएगा, उसके बाद में मांटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो आ जाता है, प्रस्ताव जो 1917 में होता है। उसके बाद में इसका रिपोर्ट जो है 8 जुलाई
8 जुलाई 1918 में आ जाता है। ठीक है, इस समय मतलब मांटेगू भारत के सचिव होते हैं। मतलब जो मांटेगू है ये भारत का सचिव होता है। चेम्सफोर्ड जो होता है भारत का वायसराय होता है। चेम्सफोर्ड का जो कार्यकाल होता है 1916 से 21 तक। देखिएगा यहाँ पे जो नरमपंथी नेता जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में 17 अगस्त 1918 को एक सभा करके इस रिपोर्ट का स्वागत किया गया है ना। मतलब जो यहाँ पे नरमपंथी जो नेता होते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में, ठीक है, इस मांटेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट को स्वागत करते हैं। और यहाँ पे मतलब जो उग्रवादी नेता होते हैं वो इस स्वागत का मतलब विरोध करते हैं। ठीक है, यहीं पर एक बार दोबारा फिर कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। ठीक है, कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ, ठीक है, नेशनल लिबरल लीग का गठन किया गया, जो बाद में अखिल भारतीय उदारवादी संघ ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। देखिएगा ये कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। मैंने जैसे कहा कांग्रेस यहाँ पे दोबारा फिर विभाजित हो जाता है, नेशनल लिबरल लीग। उसके बाद में इसका नाम बदल कर क्या दिया जाता है, ऑल इंडिया, ठीक है, लिबरल फेडरेशन। उसके बाद में नेक्स्ट जो आ जाता है यहाँ पे कांग्रेस के उदारवादियों ने मांटेगू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा। ठीक है, जो उदारवादी थे इनके मतलब जो ये चेम्सफोर्ड का जो रिपोर्ट था उसको इन्होंने भारत का मैग्ना कार्टा कहा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे कुछ आपके मतलब विदेशी क्रांतिकारी संगठन है जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। जरूर देखिएगा ध्यान से। देखिएगा इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसका स्थापना 1905 ईस्वी में, संस्थापक जो हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसका स्थापना 1907 में, इनके जो संस्थापक हैं, ठीक है, तारकनाथ दास। उसके बाद में गदर पार्टी का स्थापना 1913 ईस्वी में हुआ हरदयाल के द्वारा। ठीक है, इनके अन्य सदस्य रामचंद्र, बकरतुल्ला, सोहन सिंह भाकना इत्यादि। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। देखिएगा हिंद एसोसिएशन का स्थापना 1913 में सोहन सिंह भाकना के द्वारा। ठीक है, देखिएगा गदर पार्टी और हिंदू एसोसिएशन का ही स्थापना 1913 में होता है। गदर पार्टी का जो होते हैं लाला हरदयाल होते हैं, और जो हिंद एसोसिएशन के हो सोहन सिंह भाकना। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1915 में राजा महेंद्र प्रताप। आज़ाद हिंद फौज का स्थापना 1942 में मोहन सिंह द्वारा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस। पेरिस इंडियन सोसाइटी 1905 में मैडम भीकाजी कामा के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा ध्यान से। उसके बाद में यहाँ पे भारतीय क्रांतिकारी संगठन। देखिएगा इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, उसको देखते हैं। आज का सेशन यहाँ तक। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे संबंधित हैं जो आज की क्लास हुई है ना। आप सभी विद्यार्थी प्रश्न को जरूर देखिए, आंसर जरूर करना। ठीक है, देखिएगा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की। ठीक है, बीडी सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला हरदयाल। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, लाला हरदयाल हो जाएगा। ठीक है, ये जो सेकंड प्रश्न है मैंने फर्स्ट क्लास में मैंने करा रखा है, जो फर्स्ट क्लास नहीं देखी वो जरूर देखे विद्यार्थी। ठीक है, उसके बाद में सेकंड है यहाँ पे 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर के बीच में हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, देखिए मैंने बताया था बाल गंगाधर और तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच ये समझौता के हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा लंदन इंडियन सोसाइटी ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसके द्वारा, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। लंदन जो इंडियन एसोसिएशन है इसका स्थापना, ठीक है, 1965 में, और जो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन है इसका स्थापना 1967 में किया गया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किनके द्वारा। ठीक है, देखिएगा आज की क्लास से संबंधित प्रश्न नहीं है, तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा इस प्रश्न को जरूर देखिएगा, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किसके द्वारा किया गया, तो यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
यहाँ पे देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे यहाँ पे मैच करना है आपको। दादा भाई नौरोजी क्या है? 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद में एनिवेशन जो होंगी यहाँ पे होम रूल हो जाएगा। उसके बाद में गोपाल कृष्ण जो गोखले हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने किसके द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। अरविंद घोष जो उग्रवादी के, ठीक है, आध्यात्मिक वादी बने, ठीक है। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, है ना, यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिएगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा जारी बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया? तो राइट आंसर इसका 1905 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये 1905 में बंगाल विभाजन के समय में ही स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था, ठीक है। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी का नेता नहीं है? ये कमेंट करके आप सभी विद्यार्थी जरूर बताइएगा इसका आंसर। आज का सेशन यहीं तक। आप सभी विद्यार्थियों को सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरीके का हेल्पफुल क्लास पाने के लिए एग्जाम अड्डा 11 चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।